ली चैटलेयर या ली शैटलियर प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इफ़ेक्ट कर सकते हैं और केसी हमें उसके इफ़ेक्ट का बताएगा। अब ये इफ़ेक्ट कैसे होगा, तो इसके लिए ये जो फ्रेंच केमिस्ट है ली शैटलियर, तो उसने अपना एक प्रिंसिपल पेश किया और उस प्रिंसिपल के मुताबिक ही इक्विलिब्रियम को हम अगर टेम्परेचर से, प्रेशर से या कंसंट्रेशन से डिस्टर्ब करेंगे तो वो डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए दोबारा इक्विलिब्रियम रीगेन करेगा। तो ये कहता है कि इफ़ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज़ इफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, ठीक, the system tends to adjust itself so as to minimize the effect of that change। यानी सिस्टम कोशिश करेगा कि उस चेंज की वजह से जो इफ़ेक्ट आ रहा है उसको वो कैंसल कर सके या मिनिमाइज़ कर सके और दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इस तरह सिंपल अल्फाज में आप इसको देख सकते हो कि इफ़ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज़ डिस्टर्ब बाय सम चेंज देन द सिस्टम टेंड्स टू कैंसल द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज एंड रीगेन इक्विलिब्रियम। तो ये ली शैटलियर प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल की मदद से अब हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में होगा तो कौन कौन से फैक्टर से वो इफ़ेक्ट होगा और उस इन इफ़ेक्ट का हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा और वो कैसे ख़ुद को दोबारा इक्विलिब्रियम में लाएगा। तो लेट्स स्टडी दीज। तो फर्स्ट वन हमें मिलेगा इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, रिमेंबर कि हम पढ़े थे कि रेट ऑफ ए रिएक्शन is directly proportional to the concentration, molar concentration of the reactants, या अगर बैकवर्ड रिएक्शन है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अब एक जनरल रिएक्शन ले लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी, दीज आर रिएक्टेंट्स, फॉरवर्ड जाके सी प्लस डी बना लेते हैं और फिर C प्लस डी बैकवर्ड आके A प्लस बी और एक गिवन टेम्परेचर पे इनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। तो ये ऊपर एरो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये जो है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। अब हम अपनी तरफ से फॉरवर्ड रिएक्शन को भी तेज़ कर सकते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन को भी तेज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे हम कर सकते हैं? First, adding A or B or both, यानी हमने A और B जो रिएक्टेंट हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ाया, तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ेगा। कौन सा रेट बढ़ेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा और फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ के प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएंगे और फिर प्रोडक्ट जो हैं वो फिर रिवर्स आएंगे और फिर हमें एक नया इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम मिलेगा। केसी की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि हमने टेम्परेचर को वहीं रखा है। तो अगर हम रिएक्टेंट एडिशन करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ एक्सेलरेटेड, और इसी तरह अगर हम एडिंग प्रोडक्ट कर दें, एडिंग द प्रोडक्ट, तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन तेज़ हो जाएगा और फर्दर मज़ीद रिएक्टेंट बनेंगे। यानी हम जितना डिस्टर्बेंस रिएक्टेंट में ले आए हैं तो रिएक्टेंट आगे चले और उन्होंने प्रोडक्ट को भी अपने साथ बराबर किया, और फिर जब हम प्रोडक्ट डाले तो प्रोडक्ट में जो डिस्टर्बेंस हम ले आए हैं तो वो बैकवर्ड चले और उन्होंने ए बी रिएक्टेंट को बराबर किया और फिर इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। इसी तरह से हम अगर रिमूवल करें तो रिमूवल यानी इसी तरह से एडिंग ए और बी या बोथ या एडिंग दी प्रोडक्ट्स, तो क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इज एक्सेलरेटेड। कब एक्सेलरेट होगा? एडिंग रिएक्टेंट, अगर हम रिएक्टेंट ऐड करेंगे, या रिमूविंग प्रोडक्ट, या हम प्रोडक्ट
रिमूव करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जब रिमूव करेगा तो उनकी कमी महसूस होगी, तो वो कमी को पूरा करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा ताकि वो प्रोडक्ट की कमी पूरी की जाए। और इसी तरह से अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन को स्पीड अप करना चाहते हैं तो ये कब एक्सेलरेट होगा? इज़ एक्सेलरेटेड, क्या करें, इनका उलट करें, रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट कर दें और एडिशन ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, पी फॉर प्रोडक्ट, तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन तेज़ हो जाएगा और इस तरह से जो हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट की है तो फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम में आएंगे। तो एक फैक्टर ये कि कंसंट्रेशन इफ़ेक्ट से हमें कैसे पता चलेगा कि अब इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होगा। तो इस वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन हमारा मिशन होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करें। तो इस तरह से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करने के लिए एडिशन ऑफ रिएक्टेंट करेंगे एंड रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, तो इस तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता जाएगा। तो ये एक एप्लीकेशन है इसका, जो इस किस्म के रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, ताकि हमारा यील्ड ज़्यादा हो। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट